गाइस, मैं अनुराग टंडन आपके एक सी प्रोग्रामिंग एक नए लेक्चर में स्वागत करता हूं। तो मैं आज आ चुका हूं नया लेक्चर लेकर और मैं इस चैनल पे आपको सी प्रोग्रामिंग करवाता हूं। होप करता हूं आपने मेरी पिछली वीडियोस देख ली होंगी और समझी भी होंगी अच्छे से। इन द केस अगर कहीं पे रह गया आपको नहीं समझ आया तो आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। वहाँ पे मैं पूरी प्लेलिस्ट अपलोड रखी हुई है, आप वहाँ से भी मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और इन द केस अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे आप जाके लिख सकते हैं, वो आप ही के लिए है। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं नई वीडियो लेक्चर को। तो लेट अस स्टार्ट द न्यू वीडियो लेक्चर। हेलो गाइस, तो चलो हम अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर के साथ। आज हम पढ़ेंगे लूप। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि लूप क्या होता है। देखें, अगर आपको नेचुरल नंबर प्रिंट करना है 1 से 10 तक, आप ऐसे तो लिखेंगे नहीं प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 2, प्रिंट ऑफ 3, ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल आपको 1 से 1000 तक, तो आप 1000 लाइंस आप कोड लिखेंगे, तो ये तो बहुत लेंदी प्रोग्राम हो जाएगा और इतनी मेमोरी खा जाएगा आपके सिस्टम की। तो इसलिए हम क्या करते हैं, लूप का यूज करते हैं। लूप मतलब आप एक ही बार लूप लगा दो और वो ऑटोमेटिकली प्रिंट हो जाते हैं 1 से लेकर 1000 तक। तो इसके लिए हमें लूप यूज करना पड़ता है। अब लूप कितने टाइप के होते हैं? लूप बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, तो मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। 3 टाइप्स के लूप्स होते हैं। तो फर्स्ट लूप आ जाता है जो आपका होता है, उसको बोलते हैं वाइल लूप, वाइल लूप। और सेकंड टाइप का जो होता है उसको बोलते हैं डू वाइल लूप, डू वाइल लूप। और जो आपका लास्ट टाइप का होता है उसको बोलते हैं फॉर लूप। ज़्यादा से ज़्यादा जो हम यूज़ करेंगे वो यूज़ हम करेंगे फॉर लूप, क्योंकि ये ज़्यादा यूज़ करना एफिशिएंट रहता है। क्योंकि आपको जितने भी आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे जिसमें लूप के अंदर आपको लूप लगाना होगा, तो उसमें आप फॉर लूप का यूज़ करोगे। ठीक है, नेस्टेड लूप्स बोलते हैं उनको। अभी उस पर नहीं जाएंगे, पहले अभी इसी पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं वाइल लूप क्या होता है। ठीक है, वाइल लूप। ठीक है, मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ इसका वाइल लूप का। ठीक है, सिंटेक्स। तो सिंटेक्स इसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा है कि कुछ सबसे पहले हमें वाइल लिखना होगा। वाइल, फिर हमें सर्कुलर ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, उसके अंदर हमें कंडीशन लिखनी पड़ेगी कि भाई आप करना क्या चाहते हो। और उसके बाद हमें क्या होता है, इंक्रीमेंट करना होता है हमारे वेरिएबल को जो हमने अंदर होता है। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा, इसके अंदर आपकी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स होती है। इसके अंदर आपकी लाइंस ऑफ स्टेटमेंट्स आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, स्टेटमेंट्स कि आपको भाई क्या प्रिंट करना है। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, तो ये था वाइल लूप का। अब इस पे आपको एग्जांपल रन करके बताता हूँ कि कैसे वाइल लूप लगाना है। सोचिए आपने नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं। ठीक है, आपने नेचुरल नंबर प्रिंट करवाने हैं 1 से लेके 10 तक के लिए। अब आप अगर आप फॉर एग्जांपल आपको पता नहीं है लूप क्या है, तो आप क्या करेंगे, 1, फिर प्रिंट ऑफ 1, प्रिंट ऑफ 2, प्रिंट ऑफ 3, ऐसे ऐसे 10, मतलब 10 लाइन आपने 10 लाइन लिख दी और आपको ये कितनी मेमोरी खा जाएगा ये आप प्रोग्राम आपके सिस्टम की। तो इसलिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं कि आप लूप लगा सकते हैं। तो लूप के लिए हमें पहले इंटीजर इनिशियलाइज करना पड़ेगा। इंट आई इज इक्वल टू, अगर आप 1 से 10 तक करवाना चाहते हैं तो 1 कर दीजिए, अगर आप 0 से करवाना चाहते हैं 0। मैं 0 से 10 तक करवाता हूँ, मैं होल नंबर प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब वाइल का सिंटेक्स लिख देते हैं। मैंने आपको जैसे कि बताया था, इस सिंटेक्स में क्या होता है, सबसे पहले आपको वाइल लिखना पड़ता है। वाइल के बाद क्या होता है, आप सर्कुलर ब्रैकेट डालते हैं, सर्कुलर ब्रैकेट के अंदर आप कंडीशन डालते हैं। ठीक है, आई इज, मेरी यहाँ पे कंडीशन, अगर मेरे को 0 से 10 तक होल नंबर प्रिंट करना है तो मेरी कंडीशन होगी लेस देन और इक्वल टू 10। अगर मेरे को 9 तक प्रिंट करना था तो मैं लेस देन 10 कर देता। ठीक है, लेकिन बट मुझे 0 टू 10 प्रिंट करना है, तो अब मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट के मैंने आपको बताया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको अपनी लाइन से स्टेटमेंट डालनी पड़ी है। तो यहाँ पे मेरी लाइन ऑफ स्टेटमेंट है प्रिंट एफ परसेंटेज डी होगा यहाँ पे, और साथ में यहाँ पे हो जाएगा मेरा एन एन हो जाएगा, एंड एन, और कामा डाल के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई, क्योंकि मुझे 0 से 10। अब हम कंपाइलर की तरह सोचते हैं भाई कंपाइलर कैसे रन होगा। देखो, सबसे पहले कंपाइलर यहाँ से आएगा, इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू इनिशियलाइज होगी है 0। उसके बाद कंपाइलर आएगा, यहाँ पे देखेगा जो आई है 0 है वो 10 से छोटा है या बिल्कुल छोटा है, वो इस ब्लॉक के अंदर आ जाएगा, 0 प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम दोबारा आएगा, 0 आएगा, 0 का 10 से छोटा है, जैसे 0 प्रिंट हो जाएगा। ऐसे ही 11 टाइम 0 प्रिंट हो जाएगा। बट हमें ऐसा नहीं करना, हमें 0 से लेकर 10 तक जाना है। तो हम यहाँ पे एक सिंपल सा काम कर सकते हैं, पता क्या, आप खुद सोचिए। और यहाँ पे हमने पता क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें आई को इंक्रीमेंट कर देना है, और इस एग्जैक्ट हमें कब इंक्रीमेंट करना है, एग्जैक्ट इस लाइन के बाद यहाँ पे आई प्लस प्लस। अब क्या होगा, कंपाइलर की तरह सोचिए, अब 0 यहाँ पे आएगा, 0 से एक इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगा, 1 10 से छोटा यस है तो 1 प्रिंट हो जाएगा। इस तरीके से आपका कोड चलेगा। ठीक है, चलो मैं अब इसको रन करके बताता हूँ आपको। ठीक है, तो आपको एक एक्स्ट्रा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, रन करने में तो आप देख सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 0 से लेके प्रिंट हो चुका है 10 तक। ठीक है, सबसे पहले 0 प्रिंट हुआ, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, फिर कंपाइलर ने देखा कि 1 10 से छोटा, इस तरीके से 10 तक गया, और 10 में एक कंडीशन लगी है कि वो इक्वल भी है, तो 0 से 10 प्रिंट हो गया। अब मेरे को आप बताइए,
अगर हमें 10 से पीछे पीछे चलना है, मतलब हम चाहते हैं कि 10 से 0 तक प्रिंट हो जाए उल्टे में ऑर्डर में, जैसे अभी 0 से 10 में हम चाहते हैं 10 से 0, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे सिंपली आपको आई की वैल्यू 10 दे देनी है। ठीक है, आई की वैल्यू 10 दे देनी है और यहाँ पे लिख देना कि आई जो है वो बड़ा है 0 से, बड़ा है और इक्वल टू है 0। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे आपने इंक्रीमेंट कराया था यहाँ पे आपको डिक्रीमेंट लगा देना है, बस इतनी सी चीज़ है। आपको क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे प्रोग्रामर बन पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ से 10 9 8 0 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, उल्टे ऑर्डर में भी। ठीक है, तो आप, मैं होप करता हूँ कि आपको वाइल लूप समझ आ गया होगा। अब लेट अस मूव टू डू वाइल लूप, सेकंड लूप जो है हमारा डू वाइल लूप। ठीक है, अब डू वाइल लूप की मैं आपको एक खासियत बताता हूँ। ठीक है, डू वाइल लूप में कुछ ऐसा है कि अगर आपकी एक बार कंडीशन गलत भी हो जाए तो तब भी कंपाइलर कम से कम एक बार प्रिंट इंक्रीमेंट, एक बार आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो ही जाती है। मतलब एक आपकी स्टार्टिंग की कंडीशन है ड्यू वाइल में और वो स्टार्टिंग कंडीशन ही गलत है, पर कम से कम एक बार आपकी कंडीशन जो है आपका स्टेटमेंट वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। और ये इंटरव्यू में भी काफी पूछा जाता है इस चीज पे कि वो कौन सा लूप है जिसमें एक बार गलत होने के बाद भी एग्जीक्यूट हो जाता है, तो उसको डू वाइल बोलते हैं। ठीक है, तो चलते हैं हम डू वाइल का सिंटेक्स आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आपको वाइल का बताया था, सबसे पहले आपको डू लिखना है, उसके बाद आपको कर्ली ब्रैक लगा देना है, कर्ली ब्रैक लगाने के बाद आपको लास्ट में आना है वाइल लिखना है। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट लगाने के बाद वाई लिख के आपको वहां पे अपनी कंडीशन लिखनी है। ठीक है, ये है इसका सिंटेक्स। अब जो काम हमने पहले किया वो काम हम दोबारा कर देते हैं। हमें ऐसा कि हमें नेचुरल नंबर प्रिंट्स करवाने हैं कम 0 से लेके 10 तक के, तो हम दो बार से प्रिंट करा देते हैं। हम दोबारा इंट आई को इनिशियलाइज कर देते हैं एज इक्वल टू 0। उसके बाद हम क्या करते हैं, डू लिख देते हैं, डू के अंदर हमें काम कर देते हैं, स्टेटमेंट लिख देते हैं परसेंट, डू के अंदर लिख देते हैं प्रिंट एफ परसेंटेज डी, जो हमने पहले किया था सेम उसी तरीके से करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे आई। अभी तक हमने आई को इंक्रीमेंट नहीं किया, कुछ भी नहीं किया आई के साथ। इसी के बाद अगली लाइन पे हम आई को इंक्रीमेंट भी करेंगे। अब आपको पता लग गया ना क्यों आई को इंक्रीमेंट करना पड़ता है। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो ना कि कंपाइलर क्या करता है, दोबारा बना 0 ही प्रिंट करता जाएगा अगर आप इंक्रीमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इंक्रीमेंट करोगे तभी वो कंपाइलर देखेगा कि ये इससे छोटी 10 से छोटा, तभी जाके प्रिंट होगा। ठीक है, तो आपने वाइल के अंदर कंडीशन डालनी है और वाइल के अंदर आप वो सेम कंडीशन डाल दीजिए जो आपने पहले डाली थी, यानी कि आई इज लेस देन और इक्वल टू 10। ठीक है, और आपने इसको लास्ट में सेमी कॉलन लगा देना है। ठीक है, सेमी कॉलन लगा दिया। अब आप एक काम कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, सेव सेव करने के बाद आप इसको रन कर देंगे तो आपका, जब आप इसको सेव करने के बाद रन करेंगे तो आप देख सकते हैं 0 से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ, 0 से 10 तक प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये है डू वाइल। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट लूप आता है आपका फॉर लूप, उसमें भी एक करते हैं हम, पहले बताऊंगा आपको। फॉर लूप सबसे ज्यादा यूज होता है। ठीक है, फॉर लूप आप मानोगे हर जगह यूज होता है। आप कंपिटिटिव प्रोग्रामिंग करने जाएंगे वहां पे भी फॉर लूप यूज होता है। तो फॉर का सबसे पहले मैं आपको सिंटेक्स बता देता हूँ। ठीक है, फॉर के सिंटेक्स में आपको सबसे पहले अंदर इनिशियलाइज करना है। ठीक है, मैं जैसे 0 से इनिशियलाइज, सबसे पहले आपने इनिशियलाइज करा, मैं आपको एक सेकंड बताता हूँ। इनिशियल आई इनिशियलाइजेशन सबसे पहले होगा, फिर एक सेमी कॉलन आएगा। ठीक है, सॉरी सेमी कॉलन, ये तो कॉलन बढ़ गया, सेमी कॉलन आएगा। उसके बाद आएगी कि भाई आपकी कंडीशन क्या, कि आई कितने से छोटा है कितने से बड़ा है। ठीक है, तो कंडीशन कंडीशन आएगी। ठीक है, उसके बाद एक और सेमी कॉलन पड़ेगा। उसके बाद इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट आएगा। ठीक है, या तो आप इंक्रीमेंट कर लो या तो डिक्रीमेंट। ये 5 तरीके के होते हैं, प्री इंक्रीमेंट, प्री डिक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, पोस्ट डिक्रीमेंट। ठीक है, तो आप इंक्रीमेंट कर सकते हो और या आप डिक्रीमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें आप कर सकते हो, मतलब चार, टोटल 4 इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के अंदर ये दो दो आते हैं, प्री और पोस्ट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपकी लाइन ऑफ स्टेटमेंट आती है। ठीक है, तो आपके लाइन ऑफ स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, चलो कमेंट्स डाल देते हैं। कमेंट्स से क्या होता है कि आपका जो कंपाइलर होता है वो इग्नोर कर देता है लाइन्स को, लाइन ऑफ कोड्स को, तो यहाँ पे आपकी स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। ठीक है, बस इतना फॉर लूप, और ये सबसे ज्यादा यूज होगा फॉर लूप अगर आप सी प्रोग्रामिंग करेंगे। ठीक है, हर जगह यूज होगा। तो वही प्रॉब्लम अब इससे भी सॉल्व कर लेते हैं जो हमने पहले दो लूप से की। तो चलो सिंटेक्स देख लेते हैं, सिंपल था और इसका सिंटेक्स सबसे आसान होता है। आपको इंट आई इज इक्वल टू 0 के लिए इनिशियलाइज करना है, उसके बाद कंडीशन डालनी है लेस देन और इक्वल टू 10। उसके बाद आपने डालना है सेम आई प्लस प्लस। उसके बाद आपको एक सिंपल सा काम करना है, वही सेम चीज प्रिंट कर देनी है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी लगा देना है। और आपने प्रिंटर परसेंटेज डी लगा दिया, उसके बाद एंड एन लगा देना आपने, ताकि वो आपको नई लाइन पे प्रिंट कर दे हर नंबर को। तो बस आई खत्म, ये बस 2 लाइनों में हो जाता है। इसलिए फॉर लूप सब बोलते हैं कि फॉर लूप से करना चाहिए, क्योंकि वो सबसे सही रहता है मेरे हिसाब से फॉर लूप। तो फॉर लूप हो गया। अब हम देख लेते हैं कुछ सिंटेक्स एरर तो नहीं आ रहा, नहीं सब जगह सही सिंटेक्स लगाया। तो इसको कर्सर एस से सेव कर लेते हैं। कर्सर एस से सेव करने के बाद
इसको रन करेंगे, रन करें तो आप देख सकते हैं 0 से लेकर 10 तक प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये था आज का सारा लेक्चर लूप से रिलेटेड, जिसमें मैंने आपको बता दिया कि तीन टाइप के लूप्स होते हैं। एक पहला होता है व्हाइल लूप, दूसरा होता है डू व्हाइल लूप, तीसरा होता है फॉर लूप। तो ये तीनों लूप आपको हर जगह काम आएंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस रखते हैं इधर तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।